अपन पढ़ रहे हैं कि साइंस के तीन मेजर पार्ट अभी मैंने बताया, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो अपन ने अभी देखा कि जो फिजिक्स होती है इसके अंदर इसे हिंदी में भौतिक विज्ञान भी कहा जाता है। ये एक वर्ड है फ्यूसिस, किससे बना हुआ है? फ्यूसिस। हिंदी में कहते हैं इसको मापन, मेजरमेंट, मापन बोलते हैं इसको। इसकी स्टडी की जाती है। और अभी मैंने आपको बताया कि मैटर की यदि आपको फिजिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करनी है तो आप क्या पढ़ोगे? आपको फिजिक्स को पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट, और आज कह सकते हैं कि आज तक साइंस का जो हार्ड सब्जेक्ट फिजिक्स को ही माना जाता है, साइंस का जो पार्ट है। तो इसमें अपन मैंने भी कहा कि जितनी भी मेजरमेंट है, चाहे डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, चाहे स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, और भी यदि फोर्स है, प्रेशर है, इसकी सबकी स्टडी आप फिजिक्स के अंदर करोगे। तो यहाँ देखना एक फिजिक्स के 3 मेजर अपने फिजिक्स जो सब्जेक्ट होते हैं इसके कुछ फादर माने गए हैं। एक बार क्वेश्चन भी आया था कि इनमें से कौन सा फादर ऑफ फिजिक्स नहीं है। तो ध्यान रखना, फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं किसको? यानी जिन्होंने किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जो अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था उनको उसी का जन्मदाता भी मान सकते हो, गॉड फादर या फादर भी मान सकते हो। तो फिजिक्स के 3 फादर माने हुए हैं। एक है न्यूटन, आपने नाम सबने सुना हुआ है, न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन के बारे में सब लोग जानते हैं। एक साइंटिस्ट का और नाम भी आता है इसमें, नाम है आपके गैलीलियो। गैलीलियो, गैलीलियो के बारे में सुना हुआ है, गैलीलियो साइंटिस्ट भी सुना हुआ आपके। एक आपने नाम सुना हुआ आइंस्टीन, आइंस्टीन साइंटिस्ट के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। ये 3 ऐसे साइंटिस्ट है जिनको फादर ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता है। तो ये तीनों जो फादर ऑफ फिजिक्स है, इन्होंने ऐसा क्या किया कि इसे फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। यह अपन देख रहे हैं कि सबसे पहले देख रहे हैं कि न्यूटन, गैलीलियो एंड आइंस्टीन के वर्क क्या थे, क्यों इन्हें फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ न्यूटन की, सर आइजैक न्यूटन। सबने पढ़ा है इसके बारे में, कई लोगों ने देखा भी है। एक बहुत बड़ा इनका महत्वपूर्ण योगदान है लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन, गति के जितने भी नियम थे, आप 6th 7th 8th में कुछ गति, मेजरमेंट या मोशन के बारे में पढ़ोगे आपकी व्हाट इज मोशन, मोशन की कुछ स्टेप भी पढ़ोगे, कुछ मेजरमेंट भी पढ़ोगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड वगैरह, वो सभी इसी से स्टार्ट होते हैं न्यूटन का। और न्यूटन की एक 9th के अंदर एक कहावत भी दी हुई आपको बताया तो कि वहाँ बुक्स के अंदर ये लिखा कि न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठा था, सेम आकर नीचे गिरी, तो उसने कहा कि ये सेम नीचे क्यों गिरी, और उसी से उसने खोज कर दी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये 2 मेजर वर्क थे आपके न्यूटन के, जिसके कारण फादर ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता है। एक तो था लॉ ऑफ मोशन, मोशन के जितने भी लॉ है, 3 लॉ दिए हुए हैं, 3 इक्वेशन दी हुई है, आप 9th के अंदर उसको डिटेल से पढ़ लोगे। फर्स्ट जो लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया है, लॉ ऑफ मोमेंटम है, सेकंड थर्ड लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन है। तीनों इक्वेशन भी पढ़ोगे आप इसके अंदर, स्टेप भी पढ़ेंगे। और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मैंने कहा था जैसे सेम नीचे गिरी, नीचे क्यों गिरी, आप हर चीज को फेंकते हुए नीचे क्यों जाती, इस पर जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो सब किए थे न्यूटन। और इसी बड़ी डिस्कवरी के कारण इसे फादर ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता है। अब देखते हैं सेकंड, गैलीलियो। क्या था गैलीलियो, क्या किया उस गैलीलियो ने कि आप उसको स्टडी कर रहे हो। गैलीलियो नाम आपने सुना हुआ है। तो गैलीलियो जो है, इसे आपको पता है एस्ट्रोनॉमी वर्ड देखना है, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी क्या होती है? एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी का अर्थ होता है अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान। हमारी जितने भी, जैसे हम लोग पहले तो क्या होता था कि हम आसपास, हमारे आसपास यूनिवर्स के, अभी अपने पढ़ा कि साइंस हमारे यूनिवर्स के आसपास की सब चीज़ों को स्टडी करवा रही है। लेकिन जब हमें ये पता चला कि अर्थ के बाहर भी कोई दुनिया है, जैसे अभी अपन ने देखा है कि मंगलयान, चंद्रयान, ऐसे खूब सारे, या अपन जो अंतरिक्ष के द्वारा जितने भी अपन घरों के अंदर जो अपन दूरदर्शन वगैरह जो चैनल वगैरह जो देख रहे हैं, इन सबसे जो ये जो हमारी जो दूरी बनी हुई है कि हमारे इस अर्थ के अलावा भी कोई ऐसे और प्लेनेट, ग्रह हैं जिसके द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और अपन जितने भी ये संचार वगैरह, ये मोबाइल को यूज कर रहे हैं, ये सब इसी एस्ट्रोनॉमी से हुआ था। तो एस्ट्रोनॉमी के बारे में, यानी अंतरिक्ष के बारे में, हमारी अर्थ के बाहर भी दुनिया है, उस दुनिया के बारे में स्टडी करवाने वाले कौन थे? गैलीलियो। और जैसे गैलीलियो ने ये खोज की तो हमें ये पता चला कि इस अर्थ के अलावा भी अलग दुनिया है।
कुछ चीजें हैं जिससे अपन यहाँ इसे काम कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको कहा जाता है फादर ऑफ फिजिक्स। तो दो फादर हो गए, एक तो न्यूटन, क्या किया था इन्होंने आपको पता होना चाहिए। गैलीलियो ने क्या किया था, एस्ट्रोनॉमी, फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी भी कहा जाता है इसे, और फादर ऑफ फिजिक्स तो कहा ही जाता है। इसके अलावा आपके एक नाम और आता है टेलीस्कोप, दूरदर्शी, दूरबीन का आविष्कार जो किया था। जैसे आपने दूरबीन का आविष्कार हुआ तो हमें पता चला कि बाहर भी दुनिया है, तो इसका खोज भी किसने की थी, गैलीलियो। तो ये इसकी दो महत्वपूर्ण खोज होगी। थर्ड है आइंस्टीन, बहुत बड़ा नाम सुना होगा आपने आइंस्टीन के बारे में। कहते हैं कि आज तक इस वर्ल्ड के अंदर इससे बड़ा दिमाग वाला व्यक्ति पैदा नहीं हुआ आज तक। सबसे होशियार दिमाग वाला आइंस्टीन नाम आप यदि सर्च भी करोगे नेट पर तो आपको मिलेगा। उसी आइंस्टीन को फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। क्या किया इन्होंने ऐसा कि इन्हें फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। आइंस्टीन ने एक लॉ ऑफ रिलेटिविटी दी थी। लॉ ऑफ रिलेटिविटी क्या होती है, लॉ ऑफ रिलेटिविटी, इसके बारे में थोड़ा देखना। रिलेटिविटी में एक आपने 11th की बुक के मेन पृष्ठ पे आपने इक्वेशन देखी होगी, ऐसा लिखा आता है E = mc²। ये वही है आइंस्टीन जिसके E = mc² इतना बड़ा जो इक्वेशन दी थी, जो किसी बुक के मेन पृष्ठ पे छापना पड़ा। इसने कई इक्वेशन पूरी फिजिक्स को चेंज कर दिया था, इसीलिए इसे फादर ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता। बहुत बड़ी इक्वेशन है, अपने को छोटी सी लग रही है, E = mc²। इसे प्रकाश ऊर्जा समीकरण भी कहा जाता है। जितने भी लाइट और एनर्जी के बीच में जो रिलेशनशिप थे, इन सब की स्टडी करवा दी, और इसी से आइंस्टीन को फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। तो अपने तीन फादर पढ़ लिए फिजिक्स के, न्यूटन, गैलीलियो एंड आइंस्टीन। न्यूटन ने क्या किया, हम कैसे चलते हैं, हमारे डिस्टेंस है, डिस्टेंस, जितने भी हमारे चलने फिरने के जितने भी मोशंस के लॉ थे वो सब इन्होंने दिए, इक्वेशन दी, हर चीज नीचे क्यों कर रही है, ग्रेविटेशन के बारे में यही न्यूटन थे, इसलिए इसे फादर फिजिक्स। गैलीलियो ने हमें बाहरी दुनिया से अवगत करवा दिया, दूरबीन की खोज कर दी, एस्ट्रोनॉमी के अंदर जितने भी प्लैनेट्स है, कैसे चंद्रमा अब पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर, दिन रात क्यों बन रहे हैं, सर्दी गर्मी मौसम कैसे चेंज हो रहे हैं, आंधी तूफान, सब जितने भी अर्थक्वेक क्यों आ रहे हैं, इन सब की स्टडी करवाने वाला था गैलीलियो। उसी तरह आइंस्टीन ने क्या कर दिया कि जो जितने भी मैटर्स हैं उनकी जो मास है m एंड लाइट रिएक्शन है, इनके बीच के अंदर एक रिलेशनशिप बना के पूरी फिजिक्स के जितने भी समीकरण थे, फिजिक्स की बनने वाली जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी थी मैटर की, उन सबको चेंज कर दिया था, इसलिए इसे फादर ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता है। तो ये तीनों फादर ऑफ फिजिक्स हो गए। तो ध्यान रखना, साइंस का सबसे बड़ा पार्ट फिजिक्स, जिसके अंदर आप स्टडी करोगे फिजिकल नेचर की, फिजिक्स की मेजरमेंट की, जितने भी मेजरमेंट है या मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी है, उनकी सबकी स्टडी कहाँ करोगे, फिजिक्स के, जिसके तीन फादर हम लोगों ने पढ़ लिए। अब मैं थोड़ा अध्ययन करवा रहा हूँ आपकी केमिस्ट्री। क्या होता है केमिस्ट्री के अंदर, किन चीजों को पढ़ा जाता है।